देखिए अगला है लेसन 4। ये काफ़ी छोटा लेसन है। मानचित्र इसमें लेसन का नाम है। मानचित्र हम लोग कहते किसे हैं? तो पृथ्वी का नक्शा यदि हम किसी सपाट जगह पे बना दे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मानचित्र कहेंगे। याद रखिएगा मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला मानचित्र का हम बात करें तो उसको हम भौतिक मानचित्र कहते हैं, यानी कि फिजिकल मैप। और दूसरा अगर हम बात करें तो राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप। और तीसरा होता है थीमेटिक मैप। मानचित्र का कितना प्रकार होता है? तो 3 प्रकार होता है। पहला भौतिक मानचित्र, दूसरा राजनीतिक मानचित्र और तीसरा होता है थीमेटिक मानचित्र। अब ये भौतिक मानचित्र क्या होता है? तो यदि हम पृथ्वी का पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गया, समुंदर हो गया, नदी हो गया, केवल और केवल इसको हम दर्शा रहे हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं? भौतिक मानचित्र बोलते हैं। बात समझ में? यदि पृथ्वी का प्राकृतिक पर्वत, पहाड़ या फिर पठार, सागर, महासागर, ये सब का हम मानचित्र तैयार करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिक मानचित्र। और यदि हम किसी नगर का या राष्ट्र का या जिला का सीमा को दर्शाते हैं तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? राजनीतिक मानचित्र। और थीमेटिक मानचित्र मतलब हो गया सड़क का नक्शा हो गया किसी जगह का, वन का नक्शा हो गया, वर्षा का नक्शा हो गया कि कितना वर्षा कहाँ पे होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं थीमेटिक मानचित्र। आए समझ में? हम दिखा देते हैं आपको एक एक करके मानचित्र को। देखिए अगर आप इस नक्शा को ध्यान से देखिएगा तो ये मेरा है फिजिकल मैप। कौन सा मैप हो जाएगा? ये मेरा फिजिकल मैप। जैसे इसमें आप ध्यान से देखिए, जितना हरा वाला भाग आपको दिख रहा होगा वो सब क्या है मेरा? तो वो सब जो हो जाएगा वो मेरा मैदानी क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। और इधर आपका जो ब्राउन कलर से दिख रहा है वो सब मेरा पठारी क्षेत्र हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल मैप बोलते हैं। बात समझ में आया? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल मैप। जैसे एक मैप आपको हम और दिखाते हैं। इसमें क्या आपको किसी भी स्टेट का सीमा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा। केवल ग्रीन, ब्राउन, ये पर्पल, ये सब कलर आपको दिख रहा होगा। किसी भी राज्य का सीमा आपको इसमें अच्छा से नहीं दिख रहा होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल मैप, जो आप नक्शा ध्यान से देख रहे हैं। और एक आप पॉलिटिकल मैप को ध्यान से देखिएगा। देखिए ये होता है पॉलिटिकल मैप। इसमें आपको हर एक राज्य का सीमा अच्छे से दिख रहा होगा कि बिहार कहाँ पे है, झारखंड कहाँ पे है, पाकिस्तान कहाँ पे है, भूटान कहाँ पे है, नेपाल कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर कहाँ पे, सब आपको अच्छा से दिख रहा होगा। लेकिन वहीं पे अगर हम फिजिकल मैप का बात करें तो इसमें आपको दिख रहा था क्या? नहीं दिख रहा था। तो बात समझ में आया? फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप में क्या अंतर होता है? सबको समझ में आ गया ना? थीमेटिक मैप तो मेरे पास है नहीं, वरना वो भी हम दिखा देते। तो क्या बोलना है आपको? भौतिक मानचित्र में आप लिखिएगा कि पर्वत, पठार, सागर, महासागर, ये सब कुछ जिस मानचित्र पे दिखाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिक मानचित्र। और अगर किसी राज्य, देश, जिला, ये सब का सीमा को अगर हम लोग दिखाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? राजनीतिक मैप बोलेंगे। और थीमेटिक मैप हम लोग किसे कहेंगे? तो सड़क हो जाएगा, वर्षा हो जाएगा, वन हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा, ये सब अगर कोई मानचित्र दर्शा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? थीमेटिक मानचित्र कहेंगे। बात समझ में आया? अब एक बात आप ध्यान से समझिएगा, मानचित्र का पैमाना क्या क्या होना चाहिए? तो पहला तो हम कह सकते हैं कि दूरी, और दूसरा हम कह सकते हैं कि उसका प्रतीक। दूसरा हम क्या कह सकते हैं? उसका प्रतीक। दूरी जरूरी है, प्रतीक जरूरी है। जैसे आप ध्यान से समझिए, अगर हम दूरी का बात करें और एक हम दिशा को ले लेते हैं, समझिए दूरी। क्या अगर आप इस मैप को ध्यान से देख पा रहे होंगे तो जितना बड़ा ये मैप है, क्या पूरा का पूरा भारत इसमें समा जाएगा? नहीं समा जाएगा। संभव है भारत यहाँ पे समझाना? अभी देखिए हम बिहार को इस प्रकार से एक उंगली से नाप लिए कि इतना सा का बिहार है, तो क्या बिहार इतने सा का है? बात समझ में आ रहा है ना? तो इसमें 3 घटक को माना जाता है। पहला तो आप मानिएगा दूरी। तो दूरी मानने का पैमाना होता है, जैसे मान के चलिए इसमें जो चलता है
100 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मान लिया, 100 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मान लिया, या 10 सेंटीमीटर मान लिया। पैमाना होता है नक्शा का, बात समझ में आ रहा है ना। आप लोग अगर बुक में मैप बनाते होंगे तो उसमें पैमाना लिखा हुआ नहीं रहता होगा, इसमें देखिए पैमाना लिखा होगा किधरों कि कितना पैमाना पे है। हाँ, इधर तो लिखा हुआ है देखिए डिग्री, कितना डिग्री का है। जैसे ये 68 डिग्री देशांतर बताए ना, देशांतर 68 डिग्री, 70 डिग्री, 72 डिग्री, 74 डिग्री, 76 डिग्री, 78 डिग्री, 80 डिग्री। लेकिन जो भारत का नक्शा, भारत जो डिग्री को फॉलो करता है वो सारे 82 डिग्री को फॉलो करता है, क्योंकि सारे 82 डिग्री इसका 20 से होकर के निकलता है। बात समझ में आ रहा ना। तो कौन ना पूछे थे कि सर डिग्री कैसे पता करेंगे, तो देखिए इसमें भी दिया हुआ है। जैसे देखिए रेड वाला लाइन ऊपर 70 डिग्री दिख रहा है क्या, तो ये इस प्रकार से गुजर रहा है 70 डिग्री, दिखा। ये गुजरात का कच्छ से गुजर रहा है 70 डिग्री, तो यहाँ का है 70 डिग्री। और ग्रेनविच का आपको कितना बोले थे मानने के लिए, 0। तो 70 और 0 में कितने का अंतराल, 70 का ही। 70 को भाग देंगे किससे, 15 से, फिर जितना आएगा उसमें हम पता कर लेंगे कि कितना घंटा ये पीछे चल रहा है। बताए थे ना क्लास में, लेसन 2 में। उसी प्रकार से देखिए जम्मू कश्मीर अगर का हम बात करें या हिमाचल प्रदेश का बात करें तो उसका कितना डिग्री बन रहा है, 78 डिग्री का बन रहा है, तो 78 डिग्री से हम निकाल लेंगे। लेकिन भारत जो मानक समय मानता है वो सारे 82 डिग्री को मानता है, ये बात याद रखिएगा, हम पिछला क्लास में आपको बताए भी थे। तो इसमें दूरी रहता है, पैमाना मान लिया जाता है कि 100 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर लेंगे, तो उस हिसाब से इसको मापा जाता है। बात समझ में आया। दूसरा प्रतीक, तो इसमें क्या जितना घर दिया रहेगा वो सब घर बनाना संभव है, नहीं। रोड बनाना संभव है, नहीं। अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को दर्शाना है तो ये मोटा लाइन खींच करके उसके बीच में इस प्रकार से खींच देता है। अगर किसी राज्य का सीमा को दर्शाना है तो उससे थोड़ा सा पतला लाइन खींचा जाता है। अगर किसी जिला का सीमा को दर्शाना है तो नॉर्मल ऐसे डॉट 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 दे दिया जाता है। अगर पक्का सड़क को दर्शाना है तो पक्का सड़क इस प्रकार से दर्शा दिया। अगर कच्चा सड़क को दर्शाना है तो कच्चा सड़क को इस प्रकार से दर्शा दिया। बात समझ में आ रहा है ना। और ये सब जितना प्रतीक होता है ये सबको अंतर्राष्ट्रीय सहमति मिला रहता है, ये नहीं कि हम लोग अपने मन से यूज कर रहे हैं इसको, अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसको सहमति मिला रहता है। इस प्रतीक को हम लोग कहते हैं रूढ़ प्रतीक। इसी को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कल आएगा, पता चल जाएगा आपको। इशारा प्रतीक को अंतर्राष्ट्रीय रूप से सहमति मिला रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो रूट प्रतीक, ठीक है। और दिशा का अगर हम बात करें तो ऊपर में क्या रहता है, उत्तर, नीचे में दक्षिण, और इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। और उत्तर और पूरब के बीच में क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व, यानी कि पूर्वोत्तर। और पश्चिम और उत्तर के बीच में क्या हो जाएगा, पश्चिमोत्तर, यानी कि उत्तर पश्चिम। और पश्चिम और दक्षिण के बीच में क्या हो जाएगा, पश्चिम और दक्षिण हो जाएगा, या फिर दक्षिण और पश्चिम। उसी प्रकार से इधर क्या हो जाएगा, पूर्व और दक्षिण, ये ना होगा। और यही दिशा को हम लोग कहते हैं दिंग बदू, ये ना पढ़ेंगे इसको, दिंग बदू। ये इस प्रकार से जो हम दिशा को दर्शाते हैं उसको क्या बोलते हैं, दिंग बदू। समझ में आ रहा है ना। जितना ये एक्स्ट्रा वर्ड हम लिखे हैं यही ऑब्जेक्टिव आएगा कल, ये बात भी याद रखिएगा। दिशा को जो हम दर्शा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, दिंग बदू। और जो वह प्रतीक जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से उसको सहमति मिला रहता है उसको क्या बोलते हैं, रूट प्रतीक बोलते हैं। समझ में आया। और हम लोग दूरी को किस में मापते हैं, पैमाना में, उसका अलग अलग पैमाना होता है। बात समझ में आया। तो चलिए इसको आप लोग लिखिए, मानचित्र लिख करके डैश दीजिए, मानचित्र लिख करके डैश दीजिए और इसमें लिखिए देखिए अगर आप नक्शा को ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्केल 1 सेंटी बराबर 43 किलोमीटर लिखा हुआ है ना, दिख रहा है आप लोगों को उसमें 1 सेंटीमीटर बराबर 43 किलोमीटर दिखा, नहीं दिखा, उधर लेकर देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर 43 किलोमीटर। यानी कि यदि हम इस नक्शा में 1 सेंटीमीटर चलते हैं तो हम कितना किलोमीटर चल लिए, 43 किलोमीटर चल लिए। बात समझ में आया। चलिए मानचित्र लिख करके डैश दीजिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए और भौतिक मानचित्र में लिखिए। हाँ, भौतिक मानचित्र में डैश दे करके लिखिए। इस मानचित्र में, भौतिक मानचित्र में डैश दे करके लिखिए। इस मानचित्र में
इस मानचित्र में अभी तक स्ट्रक्चर भी नहीं बना है। इस मानचित्र में पृथ्वी के प्राकृतिक पर्वत पठार, पृथ्वी के प्राकृतिक पर्वत पठार, सागर महासागर इत्यादि को दर्शाया जाता है। सागर महासागर इत्यादि को दर्शाया जाता है। सागर महासागर इत्यादि को दर्शाया जाता है। अगला लिखिए, राजनीतिक मानचित्र में डैश दे करके लिखिए। इस मानचित्र में देश, राज्य, जिला इत्यादि का स्पष्ट सीमा दर्शाया जाता है। इत्यादि का स्पष्ट सीमा दर्शाया जाता है। उसके बाद लिखिए थीमेटिक मैप, यानी कि थीमेटिक मानचित्र। इस मानचित्र में वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र, उद्योग मानचित्र, सड़क मानचित्र इत्यादि को दर्शाया जाता है। सारा लिखा है यहाँ पे। इस मानचित्र में वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र, उद्योग मानचित्र, सड़क मानचित्र को दर्शाया जाता है। हो गया? अब स्टार दे करके फटाफट अब लिखिए मानचित्र के घटक। स्टार दे करके लिखिए मानचित्र के घटक। मानचित्र के घटक, पहला लिखिए दूरी, दूसरा लिखिए प्रतीक, तीसरा लिखिए दिशा। दूरी, प्रतीक, दिशा। क्या हुआ? जब आप लोग फिल्म देखते हैं तो टाइम को स्क्रॉल करके देखते हैं कि कितना बजा है? नहीं देखते। जब इंस्टाग्राम चलाते होंगे तब टाइम देखते हैं स्क्रॉल करके कि कितना बजा? नहीं। तो उसी प्रकार से जब मज़ा आने लगेगा ना पढ़ाई में, तब समझिए जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। तीनों का लिखें। अब स्टार दे करके फटाफट लिखिए। स्टार दे करके लिखिए वैसा प्रतीक जिसे अंतर्राष्ट्रीय सहमति प्राप्त हो, रूल्ड प्रतीक कहलाता है। वैसा प्रतीक जिसे अंतर्राष्ट्रीय सहमति प्राप्त हो, रूल्ड प्रतीक कहलाता है। वैसा प्रतीक जिसे अंतर्राष्ट्रीय सहमति प्राप्त हो, रूल्ड प्रतीक कहलाता है। उसके बाद लिखिए चारों दिशाओं को दिंगबदू कहा जाता है। चारों दिशाओं को दिंगबदू कहा जाता है। क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं आप पीछे बैठ के?
अगला लिखिए स्टार दे करके। स्टार दे करके एक और लिख लीजिए कि छोटे पैमाने को बड़े पैमाने पर रेखांकित करना खाका कहलाता है। मतलब छोटे जगह को आप बड़े मानचित्र पे यदि दर्शाइएगा तो उसको खाका बोलते हैं, याद रखिएगा। यदि उसको दर्शाते हैं तो उसे खाका कहते हैं।